अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप अगर बुरे हों तो हमें क्या करना चाहिए। एक साहब थे जो मेरे पास आके बोल रहे थे, मुफ्ती साहब मेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, मेरे माँ बाप बहुत जुल्म करते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ ऐसा करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि माँ बाप अगर बुरे भी हैं ना, तब भी आपको बुरा माँ बाप के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे जब कभी मैं माँ बाप की फ़जीलत को बयान कर रहा होता हूँ कि माँ बाप की ये फ़जीलत, माँ बाप का ये मकाम, तो मैंने देखा है वीडियो के कमेंट्स में जो है ना, बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के होते हैं, माँ बाप ही अगर जुल्म कर रहे हो तो, माँ बाप ही अगर औलाद का हक़ मार रहे हो तो भाई वो माँ बाप का अमल माँ बाप के साथ है। वो अपनी कब्र में जाएंगे, आप अपनी कब्र में जाओगे। हमारे ऊपर जो हुकूक हैं, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमें अदा करनी है। सामने वाले के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो सामने वाला अदा करेगा। तो मान लीजिए किसी के माँ बाप जो है ना, वो औलाद का हक़ नहीं अदा कर रहे, ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। वो जो पहले मिसालें दी जाती थी ना कि माँ बाप की मोहब्बत बेमिसाल, लेकिन ये टाइम ही बहुत दज्जाली फितनों वाला चल रहा है। आजकल तो अखबार उठाओ ना तो ऐसी खबरें बहुत देखने को मिलती हैं कि बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, ज़मीन जायदाद के लिए जो है ना भाइयों ने मिल के माँ बाप को मार दिया, माँ ने जो है ना बच्चे को छोड़ के आशिक के साथ फ़रार हो गई। तो ये सब चल रहा है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, माँ बाप अगर बुरे भी हों, मान लीजिए वो आपका हक़ अदा नहीं कर रहे, तब भी आपको माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि माँ बाप अगर गैर मुस्लिम भी हो ना, तब भी माँ बाप के साथ अच्छा मामला करो, माँ बाप की इताअत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अगर दीन के ख़िलाफ़ कोई काम करने का हुक्म दे रहे हैं तो माँ बाप की इताअत होगी, माँ बाप की फरमाबरदारी होगी, माँ बाप के हक़ अदा किए जाएंगे तब तक जब तक माँ बाप कोई गैर शरई काम करने का हुक्म ना दे। मान लीजिए आप माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप कहने लगे नमाज़ पढ़ने नहीं जाना, तो इसमें माँ बाप की इताअत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन माँ बाप के हक़ अदा किए जाएंगे। आपके माँ बाप अगर आप पर जुल्म कर रहे हैं तो ठीक है, वो जुल्म कर रहे हैं, वो अल्लाह के यहाँ अपना हिसाब देंगे। आप उनके जुल्म से बचने के लिए जो तरतीब बना सकते हैं बनाइए, लेकिन माँ बाप के साथ अच्छा मामला ज़रूर कीजिए। माँ बाप के पास एक ऐसे समझ ले गन मशीन होती है, वो क्या है कि वो अगर हाथ उठा दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है। इसीलिए हमेशा माँ बाप की दुआएं लीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप बुरे भी हैं, नज़रअंदाज कीजिए, वो आपके माँ बाप हैं, आपको उनके हक़ अदा करना है। वो बुरा करें, नज़रअंदाज, कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप गलत करें, जाने दो यार, माँ बाप हैं। माँ बाप को माँ बाप बनाकर ही आपको रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। मान लीजिए माँ बाप ने आपको ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, ऐसा भी देखने को मिलता है, तो नहीं दिया, आप बोलो माँ बाप से भाई मेरा हिस्सा दे दो, फिर भी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है भैया, नहीं दे रहे कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे और देगा। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग आते हैं ना माँ बाप से नफ़रत इस वजह से कि उन्होंने अपने बेटे को हिस्सा नहीं दिया। मत लड़ो माँ बाप से। माँ बाप अगर आपका हक़ मार रहे हैं, जाने दो, अल्लाह आपको और देगा। हाँ, माँ बाप से मोहब्बत और माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप की रेस्पेक्ट करते रहो। कितनी मोहब्बत माँ बाप से रखनी है, तो मैं एक मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। आजकल के माहौल में तो अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए ना, तो लोग बेवकूफ़ कहेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या सुनाया था कि 3 लोग गार में फंस गए थे। तो उसमें से एक शख्स था, तीनों ने अपने अपने एक नेक अमल का वास्ता अल्लाह को दिया, है ना, कि गार के मुँह से वो पत्थर हट जाए। उसमें से एक शख्स था जिसने अल्लाह के सामने अपने माँ बाप से मोहब्बत के अमल को रखा और उसका वास्ता दिया। वो अमल क्या था कि माँ बाप, माँ थी उसकी, बूढ़ी माँ थी, तो वो सबसे पहले जब काम पे से आता था तो अपने माँ को दूध पिलाता था, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। एक मरतबा वो लेट हो गया तो दूध का प्याला लेके जब माँ के पास आया तो माँ सो रही थी। उसने जब माँ को देखा कि माँ सो रही है तो अदब की वजह से माँ को उठाना मुनासिब नहीं समझा। बीवी और बच्चे रो रहे थे भूख से, वो भी सोने के बिल्कुल करीब थे। उनको पहले इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि पहले माँ को पिलाना है, तो ये माँ से मोहब्बत का तकाजा था। यही सोचते हुए कि पहले माँ को पिलाना है, माँ कब उठेगी, तो ये उठाना भी अदब के ख़िलाफ़ था। वो लड़का, वो आदमी अपनी माँ के सराहने दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा और सुबह फजर की अज़ान हो गई, सुबह फजर का टाइम शुरू हो गया।
बीवी बच्चे भी भूखे सो गए, लेकिन उसने अपनी माँ से पहले अपने बीवी बच्चों को दूध नहीं पिलाया और माँ को जगाया भी नहीं, सराहने खड़ा रहा लेकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम क्या कहेंगे? मुझे बताओ, अगर ऐसा वाक़या हमारे ज़माने में हो जाए तो पहले तो बीवी खा जाएगी उसको। माँ का इतना कहना मानता है मेरा शौहर, है ना, पहले तो बीवी बच्चे ही खा जाएंगे इसको। और ससुराल वाले, मोहल्ले वाले कि बताओ बीवी बच्चों को भूखा सुला दिया, नालायक, इतनी अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाएगा ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर्जे की मोहब्बत जो ये अपनी माँ से करता था, हुजूर ने इसकी तारीफ़ फरमाई और इसने अपने इस अमल का वास्ता अल्लाह को दिया तो अल्लाह ताला ने उस पहाड़ के मुंह से जो पत्थर लगा हुआ था उसको हटा दिया। इस दर्जे की माँ बाप से मोहब्बत। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, ठीक है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। किसी के माँ बाप हक़ नहीं दे रहे, जुल्म कर रहे हैं, है ना, बच्चों को वैसा प्यार नहीं दे, उनको ये सब करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हो, उनका मामला है। मेरे माँ बाप हैं, मुझे अपना हक़ अदा करना है। माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप का अदब, माँ बाप का इकराम, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। एक खातून ने बहुत पहले मुझे मेल किया था, मेरी माँ जो है ना मुझे गालियाँ बकती है, बहुत बुरा सुरा कहती है, मेरी शादी नहीं होने देती हैं, तो ऐसी माँ से मैं कैसे मोहब्बत करूँ? मैंने कहा अल्लाह से दुआ मांगो, बाकी उनका अदब, उनसे मोहब्बत अपनी बरकरार रखो। ठीक है, दिल नहीं चाह रहा होगा लेकिन फिर भी अदब करो, क्योंकि वो माँ है तुम्हारी, करना पड़ेगा आपको। जैसे बीमारी आ जाती है ना, हम सब्र करते हैं, नहीं करते? बीमारी आ गई या कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जो हम नहीं चाहते थे, है ना, तब भी तो हम सब्र करते हैं ना। तो ऐसे ही माँ बाप बुरे हो गए या हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तब भी हमें सब्र करना है और उनसे मोहब्बत और अदब बरकरार रखना है। ये एक सच्चे पक्के मोमिन की निशानी है, अल्लाह के वली बनने की निशानी है। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।